लास्ट टाइप क्या था जो बताया था? अंतिम वाला टाइप क्या था जो कल ही बताए थे हम? क्या? कल बताए थे 36 64 का मौसा 4 है तो उसका अल्लाह सा इस तरह से। ठीक है, ठीक है। आज क्वेश्चन लिखिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होगा। अशांत आवर्त होगा। अशांत आवर्त होगा। बताएं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होगा। ध्यान देना, जितना परिमेय संख्या है सबका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्त होगा, अनावर्त नहीं होगा। अशांत अनावर्त अगर हुआ तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और ना ही अशांत आवर्त होता है, नहीं तो शांत होता है ना ही अशांत आवर्त होता है, वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना ही अशांत आवर्त हो, उसे अपरिमेय। अशांत आवर्त आवर्त भी नहीं हो। आवर्त जैसे कि मान लेते हैं कोई कहे कि 10 में 3 से भागा दो, तो भागा दे के देख लो 3 दशमलव 3 दशमलव 3 दशमलव, मतलब ऐसे ही दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 दशमलव के बाद 3 3, गलती बोल दी है, 3 3 3 ये रिपीट होते जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है और हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत आवर्त है। अशांत आवर्त का मतलब होता है कि अगर भागा देते जाए न तो पूरा पूरी वो कटबे नहीं करे। मतलब भागा लग रहा है लेकिन पूरा पूरी कटे नहीं। मतलब एक निश्चित संख्या, इसमें तो 3 3, कभी कभी तो 32 32 32, कभी कभी तो 526 526, मतलब एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट होने लगता है। तो परिमेय संख्या तो बोलेंगे लेकिन हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसन है, अशांत आवर्त है। जैसे अगर कह दे 10 अब बटा 2, तो 10 बटा 2 मतलब कितना, तो बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसन है, शांत है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्त होगा। लेकिन अशांत अनावर्त कैसन होता है? अशांत अनावर्त के मतलब है कि एक तो अशांत रहेगा और आवर्त भी नहीं होगा। जैसे 2 दशमलव कुछ भी मान लेते हैं कि 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1, ऐसा ही। क्योंकि ट्रेडिशनली यही सब लोग पढ़ रहे हो 9वां में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही। जैसे √3 है तो √3 का मान भी अगर निकालेंगे ना, 3 के वर्गमूल भी अगर निकालेंगे तो 3 के वर्गमूल भी ऐसा अइबे करता है ना, मोबाइल से कैलकुलेटर से अजीब से आता है। मतलब दशमलव के बाद एक तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, पहली बात कि पूरा पूरी कटेगा नहीं, और दूसरा बात कि कोई संख्या भी रिपीट नहीं होगा। तो बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार एक तो अशांत है,
पहली बात कि अशांत है, और आवर्त नहीं है, अनावर्त है। दो बात है कि एक तो अशांत है, साथ ही साथ अनावर्त है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, मान लिया जाए कि 15 है, अब बटा में 2 है, भागा दो, 7.5। तो हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, क्योंकि पूरा पूरी कट गया। अगर दशमलव के बाद भी पूरा पूरी कट जाता है तो बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। और अगर दशमलव के बाद कटा नहीं, लेकिन एक निश्चित संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार 3 आवे, कभी कभी तो 742 या फिर ऐसे होगा कि 7 3 4 5 7 3 4 5 7 3 4 5, मतलब एक निश्चित संख्या। हम अंक नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं एक निश्चित संख्या। जैसे इसमें संख्या कौन है, 3 3 3 3 3। ऐसे तो ये 3 अंक भी है, लेकिन कभी कभी संख्या होता है 3 अंकों वाली संख्या, या तो 2 अंकों वाली संख्या जो बार बार रिपीट होता है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्त। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार याद रखना है कि या तो शांत होगा, और वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है ना ही अशांत आवर्त होता है, उसे क्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। उसके बाद ध्यान देना है कि अगर परिमेय संख्या देख रहे हैं और बटा में 2 है, बटा में 2 है, बटा में 2 है, बटा में 2 है, बटा में 2 है या 5 है, बटा में 2 है या दोनों मिला के रहे। अगर बटा में 2 है या 5 है, इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहे क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें 9वां वाला भी बैठा है, तो 10वां वाला में माथा खराब है कि सब पढ़ाएंगे और कोई काम नहीं हम रहा है। 9th भी नहीं है, कुछ तो इसमें बैठा तू है और एक आगो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसलिए बता रहे। अगर बटा में 2 रहे, बटा में 2 रहे और बटा में 5 रहे, तब उसका दशमलव प्रसार कैसन होगा। आइए 9th में पढ़ना है, 9th में तो नहीं कि हम पढ़ाए होंगे, 9वें में तो खैर मनाओ कि बैठल है तो हम बता रहे इतना अस्थिर से। जिसके बटा में 2 रहेगा, बटा में 5 रहेगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी रह गया, मतलब 2 रहे 5 रहे लेकिन उसके अलावा कुछ भी रह गया, तो उसका दशमलव प्रसार कैसन होगा, शांत आवर्त। लिखिए पहला क्वेश्चन, 7/80। दूसरा 35/50। तीसरा 29/243। उसके बाद चौथा 6/15। 6/15। 6/15। पहला कितना है, 7/80। दूसरा 35/50। तीसरा 29/243। उसके बाद 6/15। इसका दशमलव प्रसार तो 80। अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 80 के सिर्फ नीचे वाला ही देखना। अगर 80 के गुणनखंड तोड़ के एक बार चेक करें, ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये चेक करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5, मतलब नीचे सिर्फ 2 2 2 2 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये तो चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसे ही कटेगा, चाहे तो काट भी सकते हैं। 7 5 35 और 10 5 50। तो ऊपर क्या बचा उससे नहीं मतलब है। 10 अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने, मेन चेक करना होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा है। हर का अभाज्य गुणनखंड, गलती से कोई हर के परिमेयकरण नहीं करना। जैसे तुम लोग में से कोई हर का परिमेयकरण कर रहा है, बउआ हो ये परिमेयकरण नींद आ रहा है रे, पानी मारो रहा जड़वा भोरे भोरे।
हर का परिमेयकरण कर रहा है। परिमेयकरण तो पढ़ना है इसमें 9th क्लास में, जब रूट रहे तो। यहाँ छोड़ो सब हटा, 243 अगर तोड़ो तो 243 अगर तोड़बो करेंगे तो हमारे हिसाब से 3 गुने खत्म। एक बार भी अगर 3 नज़र आ गया ना, एक बार भी 3 अगर नज़र आ गया तो बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त है। और ये तो खैर कटेगा तो काटिए दो, जैसे ही कटेगा 2 तिया 6 और 5 तिया, तो इसमें क्या लिखे, नीचे तो सिर्फ नज़र आ रहा है 5, और अगर सिर्फ नीचे नज़र आ रहा है 5 तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जैसे बताइए तो कि 13/125, 13/125 शांत होगा। 49/500, 77/210, 77, अरे लिख ले बाबू, लिख लो, 77/210, 77/210 शांत है कि अशांत है? अशांत है, क्योंकि 11 77 और 30 210, तो 30 बचा, फिर भी 3 तो है न, इसलिए 77/210 क्या है? अशांत आवर्त है। देखिए यार, 4 को तो आराम से बैठता है। फिर नेक्स्ट है 23/2 गुने 5 के स्क्वायर, मतलब 2 के क्यूब गुने 5 के स्क्वायर। तो सिर्फ ही देखना है कि बटा में क्या है, 2 है और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। फिर नेक्स्ट है 11/140, 11/140, इसका दशमलव प्रसार बताओ, शांत होगा या अशांत होगा? 11/140, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर 12/165, अरे 11/140 से ऐसे ही नज़र आ रहा है कि 7 दूनी, मतलब इसमें 7 आ गया, तो जाहिर सी बात है 7 अगर आ गया है तो दशमलव प्रसार, अभी क्या बोले, 12/165 तोड़ो, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं, 12/165, 165 को तोड़ो, 12 ऊपर में क्या, उससे कोई मतलब नहीं, 165 तोड़ो, सिर्फ 165 तोड़े तो कितना आया, 165 तोड़े तो कितना आया, 5, 11 गुने 5 गुने 3, और ऊपर वाला कुछ कटेगा भी तो सिर्फ 3 कटेगा। जैसे समझाते हैं कि अगर कटबो करेगा तो सिर्फ 3 कटेगा। अगर ऐसा कोई सोचता भी है कि हम काट देंगे, जैसे कि कितना है 12 तो ठीक है, 12 को वैसे रहने दिए, 165 को तोड़े, 3 गुने 5 गुने, ठीक है, 3 से अगर कट भी गया 4 बार में तो फिर भी ये 11 बचल है, और 11 है, इसी के वजह से बोलना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत आवर्त है, अशांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित को दशमलव में बदलें। तो हम चाहे तो नियम कानून भी बता सकते हैं कि नीचे जय गो 2 है उतने 5 होना चाहिए, मतलब अगर, लेकिन कोई नियम कानून मत फॉलो करना, सीधा सीधी जो बटा में रहेगा न, जो भी बटा में रहेगा न, जो भी बटा में रहेगा न, उससे सीधा सीधी भागा, उससे सीधा सीधी परीक्षा में थोड़ा जे कर रहे कैसे तो बना रहा तो कोई मतलब नहीं उसको है, बस भागा दे के और आंसर लिख देना है। जैसे ऑब्जेक्टिवों में जितना हम तुमको नियम बताएंगे उससे अच्छा है कि तुम भागा दे दो, क्योंकि भागा बचपन से पढ़ते आए हो, उसमें तू जल्दी बना लोगे, उसमें एक्सपर्ट हो भागा देने में। जैसे पहला 27/8, 27/8, अब 27/8 जितना में हम तुमको नियम बताएंगे उससे अच्छा है भागा दे के जल्दी बताइए कि कितना होगा। 27/8 है तो आपको भागा देना किससे है,
8 से, क्योंकि बटा में 8 है, 8 से भागा दो, ज़्यादा सोचो मत, तुरंत भागा दो। अब पूरा पूरी कट भी जाएगा दशमलव के 3 अंक के बाद। कितना बोले क्वेश्चन अभी? 27/8। जितना हम तुमको नियम सिखाएंगे उससे अच्छा जो तू बचपन से करते आए वही करो। जैसे नियम क्या है ना कि 27 दिखाई दे रहा है और 8 जो देख रहे हो ना इसको बोलते दो गुने दो। कई बार दो है भाई? तो हम कहते हैं कि इसमें 5 भी 3 बार आना चाहिए, इसलिए 3 बार आपको 5 5 5 गुना करे पड़ता है। तो अपने मन से आप नीचे गुना कर दिए तो ऊपर भी गुना करेंगे। फिर मन में आएगा कि काहे गुना किए थे, हम बोले थे गुना करे ले। ढक्कन गुना क्यों किए थे बताते हैं। गुना काहे किए थे? गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार 2 और एक बार 5 मिलेगा तो एगो, हाँ यानी 1 0 10, और फिर एक 5 और 1 2, तो फिर से एक बार 10 और फिर 2 और 5 फिर से एक बार। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 10, आई भी हो गया 10, आई भी हो गया। जिसको गुना होना आता है वो डायरेक्ट समझ सकता है कि एक। तो भागा देवे के झंझट नहीं रहता है, सिर्फ उसको खाली ऊपर गुना करे पड़ता है और 3 अंक के बाद। तो भागा देवे के झंझट नहीं है, भागा देवे के झंझट, भागा देवे के झंझट, भागा देवे के झंझटे नहीं है। ये तो अजीब से बात है, भागा देवे के झंझटे नहीं है। मतलब तुमको काहे परेशान करे, तो हाथ दुख जाएगा, रोटी तोड़ो मुंह में डालो इसलिए हम थोड़ा खाने नहीं देंगे। मतलब काहे परेशान काहे करे, हाथ दुखा जाएगा, कितना मेहनत से तोड़ेगा, फिर हाथ धोएगा खाने के बाद, मुंह पर हाथ दुखा जाएगा। अजीब से फालतू वाला बात करते हैं, हाथ दुख जाएगा, अगर खाना नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा। वैसे ही बात है, एजा आप भागा देवेल कहते हैं कि भागा देवे से बचेगा। ढक्कन भागा देवे से ज़्यादा मेहनत तेजा लग जाता है गुना करे में। तो वैसा सिचुएशन काहे गलत चीज़ सिखाते हैं। तो हम खुद गलत नहीं बताएं, हम कहें कि इससे अच्छा है कि आप 8 से कहाँ पे कौन सा सिचुएशन लगेगा वहाँ समझ के न चलो। वहाँ जो नियम बता रहे हैं वो तो भागा से महंगा पड़ गया, वो भागा से दुगना तिगुना महंगा पड़ रहा, उससे अच्छा हम भागे दे देंगे। 8 तिया 24 घट के 3 दशमलव बैठा के 0, 8 तिया फिर से 24 घट के 6 फिर 0, फिर 8 सते 56 फिर घट के फिर 0, 8 5। भले किसी को देखने वाले को लगे कि लंबा है, लेकिन हम समझते हैं अगर एक स्टूडेंट होते ना तो सबके जगह पे, तो हमारे लिए यही वाला आसान है, यही आसान है, भले लंबा जा रहा है। लिखो अगला क्वेश्चन, कहाँ पे क्या लगाना है संभल के जरा। सीधा सीधी जहाँ लगे कि भागा देना आसान है वहाँ भागा दो, और जहाँ लगे कि ये वाला नियम लगाना आसान है वहाँ पे ये वाला नियम लगाइए। जैसे 3/8, 3/8। अब सोचो यहाँ गुना करना आपके लिए ज़्यादा आसान है या भागा देना। तो हमारे हिसाब से बोलेंगे हाँ गुना करना। तो किस जगह पे भागा देना आसान है कि वो आप अपने समझिए। अब तो बोलोगे मेरा समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद आपको भागा नहीं आ रहा है। अरे नहीं, कुछ तो भागा आता है, भागा देने बाबू, भागा तो आता है ना। अभी कहे हाथ मोड़े, अभी तो हम लिखेल कर रहे हैं, फटाफट लिखो दनादन। भागा भी दे सकता है, जैसे किसी का दिमाग नहीं चल रहा है कि हम क्या करें नहीं करें, तो भागा तो आता है ना। तो 3 में, अरे कुछ नहीं समझा रहे बउआ, क्या इतना गहरा सोच रहा है, बस भागा दो ना फटाक दबर। नहीं आता है भागा, दे दिया, कितना आया? हाँ
तो भागा तो सबके एवे करता है दे पहले। अब देखो बिना भागा के हम बताते हैं, इधर 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 बिना भागा कितना है 3/8 ने, हम बिना भागा के बताते हैं। इधर ध्यान देना, 3 को 3 रहने देना, अब 8 माने तो समझते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, तो हमको अपने मन से इसमें 3 बार 5 नीचे गुना करना होगा। तो अगर नीचे गुना किए हैं तो यही सब चीज़ फिर ऊपर भी गुना करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5 25 25 25 25 से 125 गुने 3 अगर गुना करेंगे तो हम जानते हैं कि 375। नीचे तो अभी अभी समझाएं कि 1000, 1000 के मतलब होता है कि कई अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक तो है ही है, तो कोई बात नहीं, 3 7 5, पहले नहीं कुछ तो 0। तो आप भागा दे के जानते हैं बनावेल, तो भागा दे के बनाइए, और नहीं तो ये भी सिखा दिए। जहाँ लगे कि आपको ये वाला नियम आसान लग रहा है ऐसे ही बनाइए। एक और क्वेश्चन, क्योंकि हर जगह भागा दोगे तो ठीक है भागा दीजिए, लेकिन जहाँ ये अच्छा लगे वहाँ ऐसे बना लेना। जैसे 7/80, 7/80, लेकिन ये रूल हर जगह नहीं लगेगा। ये किसी को मालूम है कहाँ कहाँ लगता है? ये रूल सिर्फ वहीं तक लगेगा, ये वाला रूल तभी तक अप्लाई है जब तक दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार तभी तक। सबसे अच्छा तो वही है कि आप भागा दे के बनाइए। कितना बोले अभी हम? है बोले कुछ और, आप बोलता है कुछ और। क्या बोले? 7/? हाँ, वो 0 पॉइंट पता नहीं क्या क्या बोल रहे। 7/80 हम कहें। अब बटा में क्या है? बटा में कितना है? 80 बटा में, और 80 अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, नहीं 16 5, मतलब नीचे अगर 80 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 2 2 2 2 2 और 5 आता है। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसन है? शांत है। दशमलव प्रसार तो अगर शांत है तो हम जैसे बताएं उस नियम से बना सकते हैं, मतलब बिना भागा देले बना सकते हैं। बिना भागा देले, अरे बिना भागा देले आप तभी बना सकते हैं जब दशमलव प्रसार कैसन है। अगर अशांत आ गया तो वहाँ पर तो आपको भागा देना ही पड़ेगा। आप ये वाला नियम तभी लगेगा जब दशमलव प्रसार कैसा है? 80 तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 5 80। अब अपने ही सोचना है कि 2 2 2 2 2 कई बार, अब 5 कई बार। इसका मतलब है कि अभी भी इसमें 3 बार, क्योंकि जय बार 2 है उतने बार 5 होगा, तभी 0 0 0 सब बनेगा जोड़ा से। तो 3 बार आप 5 दिए नीचे, तो ऊपर भी अपने मन से 3 बार 5 5 5 गुना कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया 7 गुने और ये सब 125। किसी को गुना करे ले आता है तो गुना कर लेगा अपना ऊपर, कितना? 875, क्योंकि भागा देना ज़्यादा परेशानी है इस बार। नीचे जानते हैं कि 1 2 और 1 5 अगर रहता तो 1 0, फिर 1 0, बोलो अभी कई 0 होगा? 4 0। और 4 0 के मतलब होता है कि 4 अंक के बाद दशमलव। यहाँ तो 3 ही अंक है। अरे तो कोई बात नहीं, इसके पहले को 0 दो और फिर दशमलव बैठा के, तो आंसर हो जाएगा 0.0875। लिखो क्या पता? 5/6, 5/6। अब 5/6 का दशमलव प्रसार कैसा है पहले ही चेक करना है, शांत या अशांत। 5/6, बटा में 6 है, बटा में 6 है। 6 मतलब कि 2 गुने 3, 6 का मतलब हो गया 2 गुने, तो इसका दशमलव प्रसार शांत
तो जब नियम नहीं लगेगा, भागा दीजिए सीधा सीधे। 5/6 कितना आया? मतलब बार बार रिपीट हो रहा होगा कौन? 3। ये नियम तभी तक अप्लाई होगा, ये वाला नियम तभी तक अप्लाई करेंगे जब दशमलव प्रसार शांत होगा। और अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो कितना? 5/6। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है बल्कि अशांत आवर्त है। क्यों? क्योंकि जो नीचे है ना 6, इसके अभाज्य गुणनखंड में देखें तो 2 गुने 3, और 3 मतलब 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के 2 और 5 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 के अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या नीचे नजर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार कैसन होगा? और ऐसा में नियम हम नहीं लगा सकते। अब आपको भागा ही देना होगा, कोई उपाय नहीं, भागा ही देना पड़ेगा। कोई कहे भागा नहीं आता तो माफ़ करो, हमको अपने नहीं आता, हमको खुद नहीं आता है भागा। मजाक वाली बात हम थोड़ा कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा सोचते हो कोई बाद में कि हमको भागे नहीं आता तो हम क्या करें इसमें? पहले भागा सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागा देखिए कितना आया? 8 3 3 3। ठीक है, अगला बताइए ज़रा कि ज़्यादा घुमा फिरा नहीं पूछेगा। 35/50 आपके एग्ज़ाम में सिंपल नहीं रहेगा, इतना नहीं रहेगा कि एकदम अनर्गल नंबर से कहेगा भागा दीजिए, एकदम उटपटांग नंबर से। कितना बोले? 35 इक्वेशन लिखते के साथ आंसर आ जाना चाहिए 0.7, क्योंकि 35/50 है तो काहे का आलतू फालतू गुना करेंगे। ऊपर कटा 7×5 35 और नीचे कटा 10×5 50, तो ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया मतलब बच गया 5। अरे ऊपर 7 और नीचे 10, जैसे बोले ना कि 35/50 काटो 7×5 35 और 10×5 आकर मतलब होता है 0.7। तो इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तो जो भी रहे, जब था पता नहीं चले तो आप सीधा सीधी भागा, और भागा सिखाने यहाँ नहीं आया है तो हम भटक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। जैसे अभी जो हम क्वेश्चन देंगे उन 9वां में अगर परीक्षा होता अच्छा से तो बहुत अच्छा से परीक्षा होता है, लेकिन 9वां का रिजल्ट आता रहता तो उन्हें भी उतना मन से परीक्षा देते नहीं हो। 9वां में आता तो 5 नंबर के क्वेश्चन आता जो अब अभी देंगे, लेकिन 10वां में 5 नंबर वाला में नहीं आता है, 2 नंबर वाला में शायद नहीं आता है, 1 नंबर वाला में आएगा। और अगर बाय द वे 2 नंबर वाला में आ गया तो बना दीजिएगा, लिखो 2 नंबर में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन 9th के हिसाब से ही 5 नंबर में डालता है। 0.6 पर रेकरिंग, 0.6 पे रेकरिंग, उसके बाद 0.3 पर रेकरिंग, उसके बाद 2.6 पर रेकरिंग, और उसके बाद 2.864 2.864 जिसमें 6 4 पर रेकरिंग। उसके बाद 5वां 2.234 जिसमें 3 4 पर रेकरिंग। देख लो पहला क्वेश्चन क्या बोले अभी, 0.6 पर रेकरिंग। 0.6 पर रेकरिंग के मतलब है कि 6 6 6 6 6 बार बार आ रहा है,
कहे ना कि 9th में ही 5 नंबर में रहता था, तो उसके हिसाब से बताते थे माना x, फिर दोनों तरफ 10 से गुना करो, फिर समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटा। उतना लफड़ा कौन करता है। हम सिंपल बताते हैं, ये जितना दिखाई दे रहा है ना उतना लिख दो, पूरे के पूरे लिख दो, बस लिख दो। लिख दिए और फिर सोचो कि रेकरिंग को छोड़कर कोई नंबर बचा है तो 0 घटा दो बस, बटा नीचे जो भी लिखना 10 से रिलेटेड, मतलब 10 घटाओ 10 लिख देना है। पहले ही सोचना है पहले वाला 10 पे कि दशमलव के बाद कै गो अंक है, एगो। फिर ही देखना है कि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कै गो अंक है, तो 0 अंक है, तो यहाँ 0 पावर दे देना है। ये तो ऊपर 6 हो गया और नीचे इसे भी 10 और 10 के पावर 0। अरे किसी पर भी पावर अगर 0 होगा, किसी का भी पावर अगर 0 हो गया तो पावर 0 के मतलब हो गया 1। तो ये हो गया 6, अब बटा नीचे देखे तो 9, काट दो इसको 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो हो गया 2/3। यही आंसर। हम पूछेंगे भी नहीं कि समझ में ले बाबू, कुछ नहीं। अभी इधर देखो, अभी इधर दूसरा बोलो, अभी नहीं हम पूछेंगे। 0.3 पर रेकरिंग, यहाँ ध्यान देना। अभी समझ में आया कि नहीं वो सब भूल जा। 0.3 पर रेकरिंग मतलब इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, सिर्फ 3। पीछे बैठ के वो देखो ना, अपने पता नहीं क्या कर रहा हूँ। के है सबसे लास्ट में खड़ा हो, तो सबसे अंतिम में कौन है, सबसे लास्ट में के है। अच्छा बैठो कोई बात नहीं, गाओ महाराएगा, बैठो। लास्ट वाला देखो, सबसे पहले लिखना होगा 3 और उसमें से घटा देंगे किसको, 0 को। मतलब पहले जितना भी दिखाई दे रहा है सब लिख दिए। फिर ये देखना है कि रेकरिंग छोड़ के जो भी नंबर बचा उसको घटा देंगे। नीचे 10 और घटा 10, पहले 10 पर पावर देना है ये देखकर कि दशमलव के बाद कई गो नंबर है, एक। फिर देखना है कि बिना रेकरिंग वाला एकागो भी नंबर है, नहीं है तो 0। ऊपर हो गया 3 और नीचे 3 न होगा, ये हो गया 10 और 10 पे पावर 0 के मतलबे होता है, तो ये हो गया 3। और सोचो 10 में से अगर 1 घट गया तो 3 से ही वाला कटेगा, कितना हो जाएगा 1/3 आंसर। छाप लेना, लेकिन अभी रुको, अभी बोलना भी नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 2.6 पर रेकरिंग हम खुद पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, अभी खाली देखते जाना है। पहले लिख देना है 26, उसमें 30 नहीं लिखे। अरे वो 30 नहीं है, वो 3 है। पहले 0 हो जाने से 30 नहीं होता है। दशमलव पे ध्यान नहीं देना होता है, बस जितना है सब डिजिट उतार दिए। अब वो वाला डिजिट घटा देना है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, बिना रेकरिंग वाला कौन है, 2। तो 2 को घटा देंगे, 2 माइनस कर दिया, बटा में नीचे लिखेंगे 10 और घटाओ में 10। पहले तो ही देखना है 10 10 10 10 10 10 10 दशमलव, मतलब ये देखना है कि दशमलव के बाद कै गो डिजिट है। तो यहाँ पावर 1। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कै गो डिजिट है, 0। 26 में से अगर 2 गया भी तो पता चलेगा 24। और नीचे अगर देखे तो 10 आई, तो ऐसे भी 1, ये हो गया 24 बटा सोचो 9। काटो, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो कट के हो गया 8/3। अभी वो समझ में नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन बोलो। 2.864। अब फाइनली समझ में आएगा क्योंकि इसमें सभे आ गया। पहले जितना दिखाई दे रहा है सभे लिख दो। सभे मतलब क्या क्या लिख दो, 2 8 6 4 सब लिख दिए। दशमलव से मतलब नहीं है। अब घटा देना है किसको, हाँ, ऐसा नहीं बोलना है सिर्फ 2 घटेगा, 2 भी घटेगा और 8 भी, क्योंकि घटाना उसको होता है जिस पर रेकरिंग
तो 2 8 सब है। अब बटा में नीचे 10 घटा 10। पहले तो हम ये बोलेंगे कि 10 के पावर, दशमलव के बाद कई गो डिजिट है, किसी को लग रहा है 2 लिखेंगे। दशमलव के बाद 3 डिजिट है इसलिए पावर 3 होगा। अब दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कई गो है, एगो है बिना रेकरिंग वाला। जैसे अभी जितना भी देखें सब में रेकरिंग था, लेकिन ये पहली बार मिला कि दशमलव के बाद एक ऐसा भी डिजिट है जिसमें रेकरिंग कई गो है भाई, तो पावर यहाँ 1। इसके पहले क्या चल रहा था पावर, क्योंकि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एगो नंबर नहीं था, लेकिन इसमें है। घटावे ले आता है, सोचो 14 में से 8 गया, इधर तो ऐसे भी 1000 घटाओ, कहीं ऐसा भी नहीं कि इसको भी बोल देना 1। इसमें एका गो ऐसा होंगे बैठल जो उन्हें से देखते आ रहे एक एक, तो इसको भी बोल देगा उठा के फेंक। अजीब है। ये 10 है, ये कितना हो गया 2 8 3 6। घटा के बताइए कि क्या लिखेंगे, 900। अभी कटेगा, ये दोनों कटेगा, 2 से भी कटेगा, बस 2 से कटेगा, 2 ही से कटेगा। तो 2 से ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को काट दीजिए। काटे ले आता है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर सकते, कुछ नहीं। अब घाटे ले तुमको से घाटे नहीं, सॉरी काटे ले अब सिखाए तो हम कट गए ना। अगला क्वेश्चन क्या, 2.234 जिसमें 3 4 पर रेकरिंग। अब 2.23 इसमें रेकरिंग किस पर है, 3 4 पर। पहले जितना नंबर दिखाई दे रहा है, डिजिट दिखाई दे रहा है, सब लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, 2 2 3 4, फिर घटा देंगे क्या 22। अब बटा में क्या लिखेंगे, 10 घटा 10। पहले 10 पर पावर बोलो, क्या लिखेंगे, फिर 10 पर पावर कितना बोलेंगे 1। ऊपर घटावे ले आता है तो बताइए तो घटाकर कितना लिखें, बटा में बोलो। हाँ पहले 1000 फिर 10। देखो फिर बोलेंगे कि अगर काटने आता है तो काटो, और नहीं आता है तो हमारे उम्मीद पे मत बैठो, काटो। इसके बाद एगो क्वेश्चन लिखो 3.123 3.123 3.123 जिसमें दशमलव के बाद क्या बोले 1 2 3, जिसमें रेकरिंग होगा 2 और 3 पर। रेकरिंग होना चाहिए 2 और 3 पे, 2 और 3 पे रेकरिंग है, बताइए क्या होगा। 3.123 जिसमें रेकरिंग है 2 और 3 पर। बन गया, क्या है 3.123 जिसमें रेकरिंग किस पर बोले
पहले जितना दिखाई दे रहा है सब लिख देंगे, मतलब लिखेंगे 3 1 2 3। अब घटाना क्या है इसमें से 31। अब बटा में क्या लिखें 10, घटाओ 10। पहले 10 पर पावर बोलो, फिर उधर 10 पर पावर बोलो। एक इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है। ये घटा के बताइए कि क्या लिखें। हो गया 0 हो गया 3 हो गया। अब बटा में सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 990। फिर वही बात है कि दोनों कटेगा, तो जब कटे तो काटो और नहीं कटे छोड़ो। हालांकि कट रहा है तो काट लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो इस चैप्टर से है वो है सिद्ध करना। √2, √3, √5, √7 इस तरह से सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो जैसे √2 है वैसे ही √3 है, वैसे ही √5 है, वैसे ही √7 है। तो एक ही बार आप लिख लीजिए, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या, उसके बाद सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। इतना काफ़ी, इतना बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। कौन कौन बोले √2, √3, √5, √7 और भी लिखा सकते थे, √11 भी कह सकते थे, लेकिन 3 को हुआ √2, √3, √5, √7 कै को हुआ, काफ़ी है। एगो हम बता देंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। और हाँ, क्लास को 1 मिनट के लिए बीच में रोक के एब्सेंट कौन कौन थे, कल वाला एब्सेंट, कल या परसों वाला जो भी थे, परसों तो वो थी, कल के थे, कल के खड़ा हो, कल कौन कौन है, तू सिर्फ बस, और कल, हाँ वो तो परसों है, और हाँ ये भी है, और कोई नहीं। चलिए एब्सेंट थे तो आप अपना यहाँ पे आइए, आओ इधर। आइए, कई दिन एब्सेंट थे, 2, अच्छा 2। ये कौन है, कई दिन एब्सेंट थे, ये क्या है, इसका 10 2 और 2 मांगो, इसको 10 दो और 2 मांगो, उसका क्या है बाबू, ये पनिशमेंट है, ना कि सब्जी के 20 रुपया किलो को जी 10 रुपया में देवा तो दाने तो जाइयो, ना 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 ना, ये पनिशमेंट है, आपको देना ही है, ये आपका पनिशमेंट है। जब में आप एब्सेंट नहीं हो, पनिशमेंट है, आप एब्सेंट नहीं हो, क्या है वो दे के रख ले के रे, का है, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा होइए आप दोनों, खड़ा होइए आप भी खड़ा होइए, खड़ा होइए। एब्सेंट काहे होते हैं, आए, अच्छा तो बता देना चाहिए ना, के कौन, आए, घर के बगल में के लगते थे, अच्छा चलो रखो दोनों के, रखो। और अब से अगर एब्सेंट होगा तो नहीं छोड़ेंगे, रख दो दोनों के, अब से एब्सेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, रखो यहाँ पे, लेके रख दो। क्या बोले √2 और √3, ये भी एक दिन एब्सेंट हुए थे, हाँ
लेकिन अब बच गए, निकल गए पूरा साफ से। अब से ऐसे एब्सेंट नहीं होगा। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक ऐसा साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से 5 मिनट अगर आपका ध्यान भटका तो आप गए काम से, फिर देखते रहना किसी और का यूट्यूब पे जाके। 5 मिनट दे ध्यान से, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 कौन सी संख्या है, मालूम है। फिर भी जबरदस्ती हम लिखेंगे, यदि संभव हो तो लिखते जाइए। अब मेरे साथ लिखते जाइए, अब नहीं समझना है। यदि संभव हो तो लिखते जाइए, बहना एकदम लिखते जाओ। माना अब जितना जल्दी हो सके लिखते जाओ। अब नहीं बोलेंगे समझो, अब लिखते जाओ मेरे साथ साथ। हाँ समझना था, हम समझा था, अब लिखते जाइए। यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या। अब लिखते जाओ। यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या। लिखते जाइए, देखना नहीं, धनाधन लिखते जाओ। यदि संभव हो तो माना √2 एक, हालांकि है नहीं, जबरदस्ती मान लिए। अब अगर यह परिमेय संख्या है तो √2 को हम लिख सकते हैं p/q। लिख दो p/q, लिखते जाना है, समझना नहीं, धनाधन लिखना है। अब हम हर दिन बोलते हैं समझो समझो, अभी बोलेंगे लिखो मेरे साथ साथ। फिर लिखो जहाँ, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, जहाँ p और q पूर्णांक है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य के मतलब है कि दोनों के दोनों किसी से कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा। अगर कटेगा भी तो सिर्फ एक से। दोनों सह अभाज्य मतलब दोनों अभाज्य है, दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। सह अभाज्य के मतलब हो गया कि दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। हो गया। अब लिखना, लिखते जाइए, समझना नहीं, पता चले तो समझे, ध्यान दे रहा हो। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख लिए। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग अगर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 2। इधर हो जाएगा p² बटा में q², लिखा गया। अब बोलेंगे 2 गुने क्या, बोलो, अरे बटा में q² है, तेने आके गुना हो जाएगा, 2 गुने q², इतना लिख लो। देखो p और q दोनों पूर्णांक था, तो q² कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क ख ग घ। अगर p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो स्क्वायर करने के बाद तो क ख ग घ बन जाएगा। स्क्वायर करने के बाद भी क्या होगा, जैसे 2 पूर्णांक है और अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट वाला हो जाएगा, तब भी वो पूर्णांक रहेगा। मतलब q² भी क्या है, q² पूर्णांक है। बदला q² p² सभी पूर्णांक है। अब ध्यान रहे कि 2 और q² गुना करने पे आया कौन, p²। इसका ही मतलब है ना कि q² से अगर भागा देंगे तो p² कट जाएगा, 2 से भी भागा देंगे तो p², अरे यही दोनों ने गुना करके p² आया है। इसका मतलब है कि 2 से वो कट जाएगा, 2 से p² कट जाएगा। नहीं, 2 p² को लिखो जल्दी, 2 p² को विभाजित करता है। लिखिए, लिखते जाइए, विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। लिखा गया, 2 p को विभाजित। अब अगर 2 p को विभाजित करेगा, ये जो 2 है वो p को विभाजित करेगा तो कई बार में करेगा, कितनों बार में तो करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि 2 16 को विभाजित कर देता है तो कई बार में, तो लिखे पड़ता है 2 गुने 8। अगर हम बोले 2 22 को विभाजित कर देता है तो कई बार में, तो लिखे पड़ता है 2 गुने 11। तो 2 p को विभाजित कर देता है तो कई बार में, तो हाँ कई बार में मतलब के बार में। मतलब k क्या है, अरे k पूर्णांक है
अगर विभाजित हो रहा है तो 2 गुने कोई पूर्णांक लिखाएगा। जैसे अगर बोले कि 2 13 को विभाजित कर देता है तो कई बार में कटबे नहीं करेगा, कटेगा भी तो पूरा पूरी पूर्णांक नहीं आएगा। अगर कटता है विभाजित करता है तो पूर्णांक होना चाहिए। फिलहाल इतना लिखे, फिर से बोलेंगे दोनों ओर। अजीब से स्टूडेंट लेकिन होता है कि एक चीज़ तो मानना पड़ता है, अगर उसको बोलो ही कम्मा मत कर तो वही कम्मा करेगा। हम कह रहे हैं छापो तो अब नहीं छाप रहे, भनावन लिखो तो अब चुपचाप एकदम देख रहे हो बगुला नियन। अरे भनावन लिखने और दोनों ओर वर्ग करने पर, अब लिखना है तेजी से तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जिस वक्त कहते हैं मत लिखो तखनी तो दन दन लिखेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 4k²। उधर कितना हो गया p²। ये 4k² रहे दो और एक काम करो कि p² के कहानी इधर से ढूंढो। p² की जगह कहानी है जैसे यहाँ 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 कितना लिखें 2 गुने q²। काहे से लिखें? क्योंकि p के बारे में तो जानिए गए कि p किससे कट जाता है 2 से। अब हमको जानना है q के बारे में। ये 2 से काटो कई बार में तो 2 गुने कितना आ गया बराबर में q²। बीच बीच में के बोलते रहता उल्टा पुल्टा। 2 गुने k² बराबर q²। खैर k² से भी वो कट जाएगा। q² किस नंबर से कटेगा तो k² से भी। और तो पहले तो बोलेंगे 2 q² को विभाजित करता है। अब लिखते लिखते ही बताइए कि नीचे क्या लिखेंगे। 2 जो है q को भी विभाजित करेगा। देखो 2 यहाँ देखो, अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ लिखना है, अभी बहुत कुछ। यहाँ देखो 2 किसको विभाजित किया p को, और वहाँ 2 किसको विभाजित किया। तो कह सकते हैं कि अतः 2 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। हम क्या माने थे, हम क्या माने थे यहाँ पे कि p और q पूर्णांक है, दोनों दोनों सभाज्य। मतलब p और q दोनों सेम नंबर से नहीं कटेगा, सेम नंबर से, लेकिन p 2 से कट गया और q भी 2 से कट गया। ये तो गलत हो गया ना। तो इतना लिखने के बाद लिखेंगे जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। मतलब हम जो माने उसके विरोध वाला चीज़ है तो हम लिखेंगे जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब जैसे √2 वाला है ना, वैसे ही √3 वाला है। जहाँ जहाँ 2 2 2 दिखाई दे रहा है उस हर 2 के जगह पे आप चिपका दीजिएगा किसको 3 को। हर जहाँ जहाँ 2 दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बैठा देंगे, अगर √3 वाला कहेगा तो √3 चलेगा। यहाँ भी √3, यहाँ 2 ने 3, और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी, हर जगह। जैसे यहाँ फिर 4 नहीं रहेगा, फिर आ जाएगा 9। मतलब जैसे √2 वाला बताएं वैसे ही √3 वाला बन जाएगा। √3 वाला अगर √5 रहेगा तो वैसे ही √5 चलेगा। फिर यहाँ देखो √5 अगर चलेगा तो इस जगह पे फिर कितना आएगा 25 आएगा। वैसे ही √7 वाला रहेगा तो हर जगह √2 हटा, सब सेम रहेगा, सिर्फ नंबर हट जाएगा 2, और 2 के जगह पे जिसको समझना है समझे, हर जगह पे कितना आ जाएगा 7 7 7 7 7 बन जाएगा। अगला टाइप तुम लोग अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि अभी क्लास चलेगा, ख़त्म करना हमको। सिद्ध करे कि देखो कभी कभी होता है ना कि
मतलब ऐसा हो जाता है कि अब मेरा ख़त्म करना, आधा पे इसको छोड़ नहीं सकते। दो हिसाब आप कल क्या बताएंगे, थोड़ा सा चलेगा, इसको देख लो, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करें। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करें। अब देखो रूट 3 रूट 5 तो सबसे बन जाएगा या बता दें? अच्छा वो तो देख लेंगे। यहाँ पे करना ही है ना, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि रूट 2 हटा के रूट 3 तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा। सब चीज़ सेम लिखना है, कुछ नहीं हटाना है। सहअभाज्य तअभाज्य और वर्ग करने पर ये सब सेम रहेगा। क्यों स्क्वायर थी उसका, सिर्फ 2 हट के क्या बैठ जाएगा 3, और जहाँ 4 हो जाएगा 9। जैसे मान लो अगर 11 दे दिए तो 11 11 11 11 11 11 आएजा आके आके क्या हो जाएगा, बस इतने खाली बदलता है। बाकी आपको याद रखना है कि क्या क्या लिखे थे, यदि संभव हो तो कई गो क्वेश्चन दिए हैं, रूट 3 रूट 5 रूट 7 ने रूट 11 भी लिख लो और बना लेना, हम कल चेक करेंगे। हम कॉपी एक एक करके सबके चेक करेंगे, बिना चेक के लिए अंदर नहीं आने देंगे। और अगर आ भी गए तो भी हम चेक करेंगे। तो सबके मालूम है कि एक एक करके चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि आ गए तो बच गए, हुर्रे, आ भी गए तब भी नहीं छोड़ेंगे हम, तब भी कॉपी चेक करेंगे, बैठ गए तब भी। रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 तक आपको बनाना। अभी क्या दिए, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। लिखो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। अभी जो हम दिए उसमें सिर्फ रूट वाला नंबर था, और जो अभी लिखवाए हैं इसमें एगो रूट वाला भी और एगो बिना रूट वाला भी है। खूब बेचारा सब चीज़ देख रहा है, पंखा, गाड़ी, ट्यूबलाइट, यहाँ पे ये जो लगा हुआ तस्वीर, शटर, नोटिस बोर्ड, वो वाला अक्षय मैथ क्लासेस, भारत माता, लेकिन बेचारा के बोर्ड में ध्यान नहीं जा रहा। हाँ छोटा है इसलिए, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा 2-3 महीना में। क्या दिए, 2 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट, कोई बात नहीं, 5 माइनस रूट 3 रहे, चाहे 2 माइनस रूट 3 रहे, क्या चीज़ बा, मतलब टाइप एक ही है, ये भी वैसे ही बनेगा। 5 माइनस रूट 3 बोले हैं, 5 माइनस, अगर 2 माइनस रूट 3 रहता ना तब भी सेम है, चाहे 5 रहे चाहे 2 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 माइनस रूट 3 रहे चाहे 2 माइनस रूट, छोड़ो रूट 3 का है बोल रहे हैं, 5 माइनस रूट 2 भी रहे तब भी वैसे ही बनेगा। ध्यान ही देना है कि एगो बिना रूट वाला है और एगो कौन है बिना रूट के, रूट में कौन है। हाँ तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि रूट में कौन है, अब बिना रूट के कौन है। सिर्फ ही ध्यान देना है कि हाँ भाई 2 गो नंबर है जिसमें एगो रूट वाला है और एगो बिना रूट वाला है। और जब भी ऐसा रहे ना कि अपरिमेय संख्या तो है लेकिन उसमें एगो रूट वाला नंबर है और एगो बिना, तो वो आसान तरीके से बनेगा, वो आसान है। देखो जैसे बोल रहे हैं 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इन साबित करना है। हम मान लेंगे यदि संभव हो तो माना ये वाला एक
सॉरी, अन है, अन है, अन है, अन है, मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है या एक परिमेय, हालांकि हमको भी मालूम है कि परिमेय संख्या नहीं, कौन से संख्या, क्यों अपरिमेय बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रूट 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 अगर रूट वाला नंबर नज़र आ गया मतलब ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय, फिर भी ज़बरदस्ती माने कि परिमेय है। अब अगर यह परिमेय है तो परिमेय का रूप होता है p बटा q, ऐसे कुछ भी लिख सकते थे हम, p बटा q ही लिखें, और जहाँ पे लिख देंगे p तथा q, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये सब लिखना भी जरूरी नहीं है, नहीं हो लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि एकर तो जरूर तो नहीं पड़ता है। सहभाज्य नहीं लिखे सर, बोले नहीं कि हम उतनों लिख दिए जो ज़्यादा है, उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 5 क्या है, बिना रूट वाला, 5 क्या है, और जो बिना रूट वाला वो है परिमेय संख्या, बिना रूट वाला, ये जो रूट वाला है यही है अपरिमेय संख्या, बिना रूट वाला यही है। तो ये परिमेय संख्या को इधर ही रहने देंगे, अब बोलेंगे तू यहीं रहो, हम तो जोड़ा लाते हैं उधर से, क्योंकि कौन से संख्या है, p बटा q, परिमेय उसको उठा के ने लाए, p बटा q यानी माइनस में, और उधर हो गया √3 जाके प्लस में। तो अब इस तरफ क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या घट भी रहा है, तो बगल में ही ये जो लिख देते हैं कि अगर परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या को घटाया जाए तो बराबर में मिलता क्या है, परिमेय, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष हो गया परिमेय, क्योंकि इसमें तो रूट वाला नंबर नहीं है, जबकि दायां पक्ष क्या है, रूट वाला नंबर है, दायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष अपरिमेय है, जो कि असंभव है, विरोधाभास विरोधाभास कुछ नहीं, डायरेक्ट जो कि असंभव है। अतः अब आगे लिख देना, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। हम क्या मान लिए थे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, हम बोलेंगे हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, बल्कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। लिखो इसको, यहाँ पे जैसे जो समझे वाला है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम खुद बता देते हैं कि p बटा q जो हम इस तरफ लाए ना, कई बार ऐसा भी सिचुएशन आएगा जिसमें p बटा q को वहीं रहने देंगे हम हाँ, यहाँ दिक्कत ये है कि √3 क्या था, माइनस में, हम चाहते हैं प्लस में हो जाए, इसलिए इसको उस तरफ ले गए और उसको इधर लाए। हर बार ऐसा करेंगे कर कोई गारंटी नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखना है 3 + √5, 3 + √5, 3 + √5, 3 + √5, 3 + √5। अब ज़रा बनाइए, सेम ऐसा ही बनेगा, इसे सिर्फ रूट वाला होता है तो हम खुद समझते हैं, ज़्यादा मेहनत। बनाइए 3 + √5, 3 + √5, यदि संभव हो तो माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है,
इस बार पी बटा क्यू जहाँ है ना वहीं रह जाएगा। हे, 1 मिनट। फ्रंट पे कुछ स्टूडेंट वैसन है तो पीछे तो और बहुत सारा स्टूडेंट वैसा होगा जो इसको लिखा भी नहीं होगा शायद। इसको लिखो पहले। ये सब फ्रंट पे बैठ के ऐसा ऐसा स्टूडेंट है तो पीछे भी बहुत सारा होंगे जो वैसन होंगे जो ये सब लिखा भी नहीं होगा। पहले इसको लिखो। बायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष अपरिमेय। इसको लिखिए पहले, अब फिर लिखिए जो कि असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है। इसको पहले पूरा करो। ये सब फ्रंट पे बैठ के इसे कर रही है तो पीछे तो और भी होंगे सब जो नहीं लिखे होंगे। लिखिए अतः हमारा मानना गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। ये सब फ्रंट पे बैठ के नहीं लिख ले, सामने एकदम सामने बैठ के कुछ नहीं लिख रही। हम लिखने का भी टाइम दे रहे हैं, आराम से रुके हुए हैं। बकवास कर रहे हैं तो मत सुनो, लिखो दनादन। कल वो हैप्पीनेस यहाँ था, कल आई थी हैप्पीनेस। अच्छा, आज गायब है। नींद नहीं खुला होगा, तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं, हमरो तबीयत खराब था इसलिए आज आने का मन नहीं था। रात भर नींद नहीं पड़ा था। कर छोड़ो, रिकॉर्डिंग के सब दोखड़ा क्या सुना है। हाँ, अभी क्या दिए हम? 3 + √5। इधर देखो, फिर वही सब चीज़ की यदि क्या लिखेंगे बोलो? यदि संभव हो तो, भुला गए क्या दिए थे हम, भूल गए। फिर माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर यह परिमेय संख्या है तो 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q। जहाँ चाहो तो लिख देना। क्या लिखोगे बोलो? पूर्णांक है। इस बार √5 इधरे रहे दो, इधर लिखो P बटा Q माइनस, ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे का है, अरे इस बार √5 प्लस में है और इधरे ठीक लग रहा है। इसको ऐसे लिखो कि परिमेय घटाओ परिमेय बराबर। देखो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर घटा देते हैं तो रिजल्ट परिमेय आएगा, जोड़ देंगे तब भी रिजल्ट परिमेय आएगा, गुना कर देंगे तब भी रिजल्ट, भागा दे देंगे तब भी रिजल्ट। मतलब परिमेय में परिमेय को कुछ भी करें रिजल्ट हमेशा। फिर बोलेंगे इस बार बायां पक्ष। अब जो रट्टा मारे वाला वो जानते हैं कुछ ही लिख देगा, ये देख के लिख देगा कुछ और, ये देख के लिख देगा बायां पक्ष परिमेय, जबकि इस बार लिखना है बायां पक्ष रूट वाला नंबर है तो बायां पक्ष इस बार हो गया अपरिमेय बराबर दायां पक्ष जो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। इधर अपरिमेय उधर परिमेय, बराबर कैसे हो गया? अब बराबर दिखा रहे हैं, जो असंभव है, जो असंभव है। आगे क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। लिख लो, इसको लिख लीजिए। हम आराम से आपको लिखने के टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मिटाते जा रहे हैं।
अब इतना बनाने के बाद 2020, हाँ 20 से 19 से नहीं 20 से या 19 से आपका पैटर्न बदला है। 200 नंबर वाला कब से हुआ है? 20 से शायद 2020 से या 21 से। तो 2021 वाला क्वेश्चन बैंक उठाइए, 2022 वाला उठाओ, 2023 वाला उठाओ, 2024 वाला, क्योंकि आर्ट्स ने है या साइंस भी है लेकिन मैथ है, तो हम इन्हें बोलेंगे पिछला सभ्य बना लो। 21, 22, 23 और 24, ये 4 साल वाला जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है रियल नंबर से रिलेटेड, वो हर एक क्वेश्चन छाट के आप बनाइए, और नहीं बनता है तो हमसे पूछो। बाकी यूट्यूब वाला क्या कर सकता है, आप क्या कीजिएगा, कोई सुविधा ही नहीं आपके लिए, आप सिर्फ देखिए, बनता है तो ठीक है। तुम लोग से जो भी क्वेश्चन बैंक में नहीं बने 21 के बाद, 21, 22, 23, 24, पिछला सब बना ले। वैसे तो सब बना लो लेकिन अबे नहीं करेगा, पैटर्न वही फॉलो होगा जो कि 21 के बाद हो रहा है एग्ज़ाम के। तो कम से कम 21 के बाद रियल नंबर से जितना भी क्वेश्चन आया है वो सब क्वेश्चन छाट के आप बना लीजिए, और उसमें से जो नहीं बने उसमें से एक एक करके पूछ लो। इससे कुछ वैसन भी होगा जो हो सकता है कि हम नहीं बताएं और एग्ज़ाम में आया हो, तो आ सकता है, इसलिए पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, ऐसे तो हम हर टाइप के सोच रहे हैं बता दें जो एग्ज़ाम में आता है। 5√3, 5√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, और फिर 4√3, 4√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, और एक और 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, 2 + √2, तो 2 + √2 तो गलती से निकल गया, ये तो बन जाएगा, 2 + √2 बन जाएगा, अभी अभी बताएं। अरे 2 + √2 ऐसा लग रहा है जैसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, अभी अभी जो बता रहे थे वही था, 2 + √2। तो इसको छोड़ के आप बोले इसके पहले क्या था ये बताइए, कितना? 5√3, यही न लिखना। यदि संभव हो तो माना, क्या माने? 5√3 एक परिमेय संख्या है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमको मालूम है कि परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय हम मान लिए हैं तो लिखेंगे 5√3 बराबर क्या? P/Q। जहाँ लिख देना, क्या लिखना बोलो? जहाँ P और Q, अब यहाँ रुकना है, तो संभलना है, ये जहाँ पे रुक जाना और देखना। √3 अपरिमेय संख्या, √3 अब 5 परिमेय संख्या, तो √3 इधरे छोड़ देना है, इधर लिखना है P/Q। अब 5 जो इधर गुना है ना, घटा मत देना उधर जाके, इन्हें आके हो जाएगा भागा में। तो इस बार ही हम बताएंगे कि परिमेय संख्या में भागा दिए हैं परिमेय संख्या से, तो रिजल्ट आया परिमेय संख्या। अतः बोलना है कि बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष परिमेय, जो कि असंभव है। अतः सब ऐसा छापे में व्यस्त है कि अतः के बाद कोई बोले भी नहीं थे। अतः हमारा मानना गलत है कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बल्कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। इसके बाद फिर क्या? अच्छा छापो सब छापे में, जल्दी छापो। हाँ छाप लिए, जल्दी छापो।
देखो जो सच में छाप लिए हैं उनसे तो 4√3 बन जाएगा अगला, क्योंकि इतना जल्दी अगर आप लिख लिए हो तो गारंटी है कि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्का भरोसा है कि 4√3 उसे बन जाएगा अगर इतना जल्दी आप उतार लिए हैं तो, लिख लिए हैं तो। क्योंकि सेम चीज़ 4√3 में भी लिखना, यदि संभव हो तो माना 4√3 एक परिमेय संख्या। लिखो लिखो लिखो, हम लिखने के लिए मन नहीं यार, ये वाला लिखो, 4√3 वाला लिखो बाबू, उसको नहीं, 4√3 लिखो। लिखो माना, मतलब ऐसे लिखिए कि यदि संभव हो तो माना कि 4√3 एक परिमेय संख्या है, 4√3 एक परिमेय संख्या है। और फिर 4√3 को लिख देना, 4√3 बराबर p/q। मतलब एक्स्ट्रा हम अलग से क्यों लिखें, 4√3 अलग से क्यों लिखें? 4√3 अलग से, इधर 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 देखो, इधर देखो, ठीक है। 4√3 अलग से हम नहीं लिखते, हम एक काम करते हैं ना, 5 हटा देते हैं और यहीं पे बैठा देते हैं 4, बन गया, लो हिसाब। बस तू भी हटा के अपना बैठा दे, ठीक है, काट के बैठा दो। हाँ बाबू जाओ, क्या कर रहे हैं? यहाँ 4√3, 4√3 इधर बटा में 4 बन गया, ख़त्म। सिर्फ 5 हटाना था और 4 बैठाना था। बेचारा देखते रह गया कि क्या हो गया, ये तो समझे में नहीं ले, क्या हो गया, बन गया। रूट वाला बता दिए, रूट बिना रूट मिला हुआ बता दिए। एक और लिख लो, सिद्ध करें कि 3 + 2√5, सिद्ध करें कि 3 + 2√5, सिद्ध करें कि 3 + 2√5, सिद्ध करें कि 3 + 2√5। हमको जानते हो, मेरा नाम जानते हो क्या है? इसका नाम वो भूल गए। मेरा नाम जानते हो क्या? हाँ ठीक, क्या लिखें? 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। गया में टेकारी एक जगह, बोलते हैं इसके पापा से एक बार मिले, आप बताए कि वहाँ जाइए लेके टेकारी। क्या करे, टाइम नहीं रहता है। वहाँ मतलब इसका इलाज होता है। लिखें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखो इसमें 3 है, 2 है और √5 है, मतलब इसमें अपरिमेय संख्या अगर देखें तो सिर्फ एगो है √5, लेकिन परिमेय संख्या कै गो है? 2 गो, 3 भी है, और तो थोड़ा ज़्यादा लिखे पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। चलो यहीं लिख देते हैं, क्या बोले? 3 + 2√5। पहले तो ऊपर लिखे ले आ गया होगा, अब तक तो सीख गए। सबसे पहले क्या लिखना है? यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक, हालांकि है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती हम मान लिए, क्यों? परिमेय है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? अगर ये परिमेय है तो इसी को हम बैठा देंगे p/। अब धीरे 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 इन सब को
उधर हटाते जाना है। जैसे कि 2√5 पहले इधर रह देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको हटा नहीं सकते, यही रहेगा। इधर भले ही बोलेंगे P/Q में से पहले 3 घटेगा, पहले तो हम 3 ने घटाएंगे, पहले तो हम 3 हटाएंगे और इधर लिख देंगे कि परिमेय घटाव परिमेय बराबर परिमेय, ठीक है। घटा बटा देना अपना जो भी आता है घटाव। जैसे घटाव की बात करें तो P-3Q बटा में Q। अब क्या करेंगे, √5 बराबर P-3Q बटा में Q तो है ये है, और 2 आ जाएगा साथ ही साथ। लेकिन इस बार यहाँ लिखे पड़ेगा कि परिमेय, क्योंकि पूरा के पूरा क्या था, एक परिमेय संख्या, ये पूरे के पूरे एक परिमेय संख्या, और 2 से जो भागा दे रहे हैं तो बोलेंगे ना कि परिमेय भागा परिमेय, रिजल्ट क्या मिला, परिमेय। नहीं जो 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 कहाँ जो, अभी नहीं, जो अभी पहले बोलना पड़ेगा। बायां पक्ष अभी जो नहीं, बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष क्योंकि रूट वाला नंबर है, बराबर दायां पक्ष परिमेय। हाँ अब बोलेंगे, जो कि असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। एक और क्वेश्चन, 3 + 5√2, बड़ी तेज है रे, उसको अपने मालूम है, हाँ रख ले होगा। 3 + 5√2, 3 + 5√2, कोई बात नहीं बना। 3 + 5√2 बनवे से पहले आप लिख लीजिए इसको। कुछ लोग वो लिखे नहीं चाहते हैं, अब आगे बढ़ गए हैं। हम टाइम दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, मत सुनो, कान में रुइया ठूस लो। जो यूट्यूब पे देख रहा है आवाज़ को बंद करके चुपचाप उसको लिखो पहले, क्योंकि उतना टाइम हम जानबूझ के देते हैं लिखने के लिए आपको। अभी क्या बोले, 3 + 5√2 मतलब इस बार 5 बाहर है और रूट में है 2, तो पहले इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उतना टाइम दे रहे हैं, आराम से लिखिए। छापने हैं तो 1 मिनट काफ़ी है, 1 से 1.5 मिनट, जल्दी छापो। थ्री + 5√2 इधर मिटाते हैं। फिर तो वैसे ही है कि सिर्फ नंबर हेर फेर होगा और क्या। √5 जो अंदर है, रूट के अंदर, उसको बाहर कर देंगे, और जो 2 जो बाहर है उसको रूट के अंदर भेज देंगे। मतलब फिर से अगर चेंज करने के बारी होगा तो सिर्फ यही चेंज होगा, 2√5 नहीं रहेगा, 2√5 नहीं रहेगा, 2√5 नहीं रहेगा, यहाँ √5 नहीं रहेगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा, बस चेंज तो इतने होगा। इस बार क्वेश्चन में कोई बात नहीं, धीरे धीरे सिखा देंगे हम। 3 + कितना, 5√2। शुरू तो सब उतरू बोर्ड में नहीं देख पाता, सब चीज़ तो नहीं देखेगा, लेकिन बोर्ड पे ध्यान नहीं जा पाता। फिर समझते हैं, टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा। ये कितना बचा, 5√2, क्योंकि 3 तो ऐसे भी उधर चल गया। अब यहाँ इधर इस तरफ सिर्फ छोड़ देंगे √2 को, और इधर बटन किसको भेज देंगे, तो इधर रह गया। अच्छा इतना जल्दी नहीं भेजना चाहिए था ना, पहले तो बनेगा √2, कोई बात नहीं, 5 यहाँ भेज दिए। चलो मान लो अभी ऐसे रहता है 5√2, मतलब इसके पहले वाला हिसाब में यहाँ पे था √5 और अभी क्या है यहाँ √2 है, और वहाँ क्या है लिखना तो फिर वही है कि बायां पक्ष, जबकि दायां पक्ष। अतः हमारा मानना मतलब जो असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है कि फलाना ढकाना परिमेय संख्या, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या। अब
रियल नंबर से जितना भी क्वेश्चन है 2021 के बाद आया हुआ क्वेश्चन बैंक में छाट लो, बना लो, 5 नंबर बा 2 नंबर बा जे भी मिले और जो भी रहे वो हमसे पूछ लो। 21 के बाद 21, 22, 23, 24 कल हम तो सब में से सबके कॉपी चेक करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन छाटा है। 21 के क्वेश्चन छटल होना चाहिए, क्योंकि तू बनाओ चाहे नहीं बनाओ, अगर क्वेश्चन छाटोगे तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई मेहनत किया है। 21 से पूरा क्वेश्चन छाट लेगा क्वेश्चन बैंक से, 22 वाला छाट लेगा, 23 वाला छाट लेगा और 24 वाला छाट लेगा। उसके बाद अगर आप छाटते हैं तो हमको अपने आप में शर्म आएगा कि बुतरू मेहनत किया है, हम नहीं बताएं। 21, 22, 23, 24 बस बने चाहे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे, क्वेश्चन छाट लेना। अगर जहाँ दिक्कत लगे तू मत बनाओ, ऐसे ही पूछ लो, हम बिना बनेले भी बता देंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन छाट लेना आज यहीं पर। हम ही नहीं कहते बनाइए लो, लेकिन क्वेश्चन छाट लेना। जो नहीं बने वो हमसे पूछ लेना।